लोक लोकांतर के सारे सुख तुम्हारे चरणों में गिरेंगे, विश्वास कर लो। बस राधा 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 राधा, हा वृंदावन, हा प्राणधन, हा सर्वस्व वृंदावन। वृंदावन को अपना आश्रयदाता और राधा नाम का रटन। हमें ये काम सताता है, हमको ये परेशानी, हमको सर्व सामर्थ्यशाली प्रियाजू के चरणों का दासत्व प्राप्त करके शरणागत मंत्र नहीं जपते, नाम नहीं जपते, प्रियाजू की महिमा में चित्त नहीं लगाते, तो फिर माया तो आकर्षित करेगी ही। और जब उपासक भजन साधन सेवा के द्वारा कुछ थोड़ा सा धन तप एकत्रित करता है, तो उसको चुराने के लिए माया काम क्रोध लोभ आदि को उसके समीप भेजती। साधक को उसी समय अपने को बचाना है, ना कि अपनी थैली खोल देनी है। आओ आओ आओ, लूट ले जाओ हमारे सारे भजन साधन को। ऐसे मूर्ख लोग हैं कि अपने जीवन भर की कमाई को पहले ही थैली खोल देते हैं। ले वो भोग के बदले में तप ले रही है माया, और वो भोग को समझ रहा है बड़े सौभाग्य का विषय है, और वो सारे अपने भजन की थैली खोल देता है। ये ठग हैं काम क्रोध लोभ आदि। प्रियाजू के चरणों का आश्रय लेने वाले को कौन मोहित कर सकता है? जिसकी जबान पे राधा नाम परम धन आ गया है, वो कहीं गरीब है, वो कहीं दरिद्र है, वो कहीं कामनाओं से पीड़ित हो सकता है, पर राधा नाम की महिमा नहीं जानी और रटे नहीं निरंतर, तो कैसे अनुभव में आवे? ये वृंदावन धाम महान कल्प तरु है, ये सब कुछ प्रदान कर देगा। इसके साक्षी हम हैं। प्रियाजू ने स्वीकार किया, बस खास बात इतनी हो गई। प्रियाजू ने स्वीकार कर लिया, वृंदावन धाम ने स्वीकार कर लिया। वृंदावन धाम ने ही अपना आश्रय प्रदान किया, तो एक फुटपाथ में पड़े हुए तिनके को मुकुट सजाने के काम में लगा दिया। केवल केवल प्रभु कृपा, केवल धाम कृपा। जो चाहिए, नहीं चाहिए तो प्रेम, नहीं तो जो चाहिए यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी शोभैया कृष्ण गुण संचू। काहे को ब्रजपति को छोड़ करके, ये मणि के पुंज हैं, इस मायाकृत पदार्थों में, वस्तुओं में, स्थानों में अपने चित्त को रमण करा, जीवन बर्बाद कर दो। एकमात्र वृंदावन प्रियाजू, एकमात्र वृंदावन प्रियाजू। क्या चाहिए तुम्हें? पक्का विश्वास करो, पक्का विश्वास करो। इसमें कोई साधना तपस्या नहीं। दयालु वृंदावन ने देखा किसी योग्य नहीं, गोद में ले लिया। तो जैसे कोई असंख्यपति किसी गरीब आदमी को गोद में ले ले तो तुरंत असंख्यपति बन जाएगा बिना कमाए, ऐसे वृंदावन ने अपनी गोद में ले लिया, तो प्रिया प्रीतम रूपी संपत्ति हमें प्राप्त है। दंपति संपत्ति पाई, ये वृंदावन की कृपा है, आचार्य हरिवंश चंद्रजू की कृपा। अगर कुछ नहीं चाहोगे तो महाप्रेमामृत ऐसे वितरण करता है वृंदावन। शिशिरीकृत चित्तम, जैसे बहुत सर्दी में शरीर कांपता है, शीतकार निकल पड़ती है, ऐसे अमृतमयी प्रेम की शीतकार निकल पड़ती है। वृंदावन ऐसे अमृत की वृष्टि करेगा कि बस शीतकार मात्र निकले। हा राधा, हा किशोरी, हा प्राण प्रीतम। ये महासंतप्त जीवों को महान शीतल कर देने वाला वृंदावन। जो कामना करो सब कामनाओं की पूर्ति करने वाला, ना कोई कामना करो तो प्रेम में डुबो देने वाला, और अपने जनों को कृष्ण प्राप्ति, प्रियालाल की प्राप्ति का पथ पुष्ट कर देना, ये वृंदावन विश्राम से प्राप्त होता है। ये वृंदावन विश्राम से प्राप्त होता है। वृंदावन को जिसने अपना सर्वस्व मान लिया, लोक परलोक की संपत्ति चाहे तो मिल जाएगी, प्रेम चाहे प्रेम मिल जाएगा, और वृंदावन की दिव्य लीला में प्रवेश होने का पथ मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा दिव्य लीला में प्रवेश होने का। श्री माथुर मंडल में ब्रज 84 कोष में मुकुटमणि श्री वृंदावन धाम विराजमान है। श्री राधा प्रेम में विकल तनु वाले श्री श्याम सुंदर और श्री किशोरी जू दोनों गलवहियां देकर जहां विहरण करती हैं कुंज निकुंजों में, ऐसी वृंदाटवी में जो वास करता है, आश्रय लेता है, उसके हृदय में ना वृंदावन की शोभा का जो प्रभाव पड़ा, उसके प्रभाव से ना वैकुंठ और ना वैकुंठ के ईश्वर नारायण, दोनों से उसकी रुचि हट जाती है। जो सर्वेश्वर भगवान नारायण और उनका वैकुंठ धाम, वो भी प्रिय नहीं लगता। जो राधा प्रेम महार्द घोषित तनुम नित्यम दया श्यामलम, जो श्री राधा प्रेम में विह्वल श्री श्याम सुंदर और श्याम सुंदर के प्रेम में विकल श्री लाडली
श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम ऐसे जुगल जोरी, जहां कुंज निकुंजों में विहरण करते हैं, ऐसे वृंदावन का स्थित, वृंदावन का सेवन करने वाला अन्य की तरफ आंख उठा के नहीं देखता, वो चाहे वैकुंठाधिपति नारायण हो या वैकुंठ ही क्यों ना हो। जिसने वृंदावन का आश्रय लिया ऐसा तृप्त कर दिया जैसे भूखे को 56 प्रकार के भोग मिल जाए। जिसने वृंदावन का आश्रय लिया ऐसी पिपासा शांत कर दी, जन्म जन्म की तृष्णा की, जैसे कोई बहुत प्यासा हो और मृदु शीतल जल मिल जाए। जो वृंदावन धाम का आश्रय ले लिया उसके हृदय की कामना ऐसी शांत कर दी जैसे काम से पीड़ित को बड़ी सुंदर कामिनी मिल जाए। कामी पुरुष को जैसे सुंदर कामिनी मिल जाए और वो अपने को तृप्त माने, ऐसे ही वृंदावन उसकी समस्त कामनाओं को शांत कर देता है। और जो धन का प्यासा है ऐसा महाधन वृंदावन दे देगा कि तुच्छ लगने लगेगा संसार का धन। बोले जो प्रेम चाहता है, कोई हमें प्यार करे, तो माता पिता गुरु जितने भी प्रेम हैं सब प्रेम की पूर्ति वृंदावन धाम कर देता है। बिल्कुल परम सत्य, परम सत्य। माता की तरह दुलार मिल रहा है, पिता की तरह दुलार मिल रहा है, मित्र की तरह दुलार मिल रहा है, हर भाव से दुलार ही दुलार मिल रहा है, केवल वृंदावन की कृपा। और साधकों को श्री हरि के समान प्यार करता है, योगियों को ब्रह्मानुभूति कराता है। मेरी दृढ़ मति है कि जिस भाव से जो वृंदावन का आश्रय लेगा, सर्व भाव वृंदावन उसकी पूर्ति कर देगा, क्योंकि वृंदावन सर्व सामर्थ्यशाली है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको वृंदावन आने को मिला, वृंदावन में कुछ क्षण व्यतीत करने को मिला, और वो तो महाभाग्यशाली है जो अखंड वृंदावन वास कर रहे। और हमें कोई लाभ नहीं चाहिए, वृंदावन मिल गया परम लाभ है। परम दैवतम बंधुच्चापी, परम देवता है वृंदावन, और भाई की तरह वृंदावन प्यार करता, सहोदर भाई की तरह। और परो गुरुश्च, परम गुरु की तरह अपने वासी को संभालता है वृंदावन। परमो धर्मः, परम धर्म का अनुभव करा देता। परम धर्म है प्रेम। परा श्री परा, अद्भुत वैभव, लोक के वैभव से परे अद्भुत वैभव। कौन? भागवतिक वैभव, सत्कीर्ति ही। वृंदावन विश्व में कीर्ति फैला देता है अपने आश्रित की। परमा तपस्या, उसे महान तपस्वी बना देता है। परमम ज्ञानम, उसे ब्रह्मबोध करा देता है। जिस परम तत्व की खोज बड़े बड़े ऋषि मुनि करते रहते हैं, वो वृंदावन में खेल रहे हैं, वृंदावन उनसे मिला देता। क्या चाहिए? गजब कर दिया। क्या चाहिए? भूखे को जैसे अन्न मिल जाए ऐसे तृप्ति करा देंगे, प्यासे को जैसे पानी मिल जाए ऐसी तृष्णा बुझा देंगे, कामी को जैसे कामिनी मिल जाए ऐसे कामना शांत कर देंगे, और जैसे दरिद्र को महाधन मिल जाए ऐसा तृप्त कर देंगे। परम धर्म, परम प्रेम, परम सुख प्रदान करने वाला वृंदावन हमारा भाई है। हमारे गुरु की तरह हमें धर्म का, हमें परम श्री का, सत्कीर्ति का, परम तप का, परम ब्रह्मबोध का सब कुछ वृंदावन प्रदान कर देगा। धैर्य पूर्वक आश्रय ले लो, सब कुछ वृंदावन प्रदान कर देगा। बस हमें एक अनन्य भाव धारण कर लेना है। सच्ची कहते हैं, सच्ची कहते हैं। अब इसके आगे कोई शब्द नहीं होता, इसलिए हम अंदर और बाहर सब सुधार ही सुधार हो जाएगा। अनंत जन्मों की भटकन जो परमात्मा प्राप्ति में पूर्ण होती, वो भी वृंदावन करा देगा। चाहे तत्वबोध हो, चाहे प्रेम। कल एक प्रश्न कर रहे थे कि बिना तत्वबोध के परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, तो ये भगवत प्रेमी जनों को क्या तत्व ज्ञान नहीं होता क्या? ये तो रास्ते में हो जाता है, लक्ष्य पहुंचने के पहले ही तत्वबोध हो जाता है। चलो तो मार्ग में, तब तुम्हें पता चलेगा। अटकल लगाने से थोड़ी होता है, चलने पर पता चलता है कि ये तत्व ज्ञान तो बीच में ही हो जाता है। हमारी वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज की पढ़ाई शुरू ही होती है वासुदेवास्वरमित से। सर्वम खलमिदम ब्रह्म की पढ़ाई पूर्ण होने पर यह पीएचडी है वृंदावन की पढ़ाई। ये नित्य विहार, सर्व भजनों का सार भजन नित्य विहार भजन है, वो वृंदावन प्रदान करता है। वास करो, रज का सेवन करो, खूब राधा नाम जप करो। रोज का रोज हमारी आयु नष्ट हो रही, हम मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे। पता नहीं किस समय कौन भयानक रोग धारण कर ले अपना स्वरूप, जिससे हम प्रिया प्रीतम का चिंतन करने की योग्यता ही खो दें। आज यावत स्वस्थमिदम कलेवरम, आज हमारा शरीर सुमिरन लायक है तो हम डट के नाम जप करें।
अपनी इंद्रियों को संयम में रखें, खूब भगवत लीलाओं का गायन करें। कि एक भगवत विमुक्त अज्ञानी जीव को यदि पूरे लोकांतर के जौ धान संपत्ति स्त्रियां सब कुछ प्राप्त हो जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये माया में है, कभी तृप्ति नहीं हो सकती। इसलिए जिसने भगवान नाम जप लिया, अपने हृदय में बात बैठा ली कि कृतकृत्यता, तृप्ति, विश्राम, शांति, सुख, परमानंद ये भगवान के भजन में है, बस जीत गया। ये अपने हृदय में बैठालना है। हमसे भजन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हृदय में बैठा है कि स्त्री पुरुष, रुपया पैसा, नाना प्रकार की भोग सामग्री। इसलिए हम भगवान के नाम का कीर्तन भी करेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, प्रवचन करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, सब करेंगे, लेकिन अंदर लालसा रहेगी भोगों की, तो भजन नहीं चलेगा। और घर गृहस्थी के काम कर रहा है, विषय भोगों के बीच में है, पर उसके हृदय में है कि सुख और शांति और विश्राम तो श्री भगवान के नाम में है, श्री भगवान के चरणों में, उसका भजन निरंतर चलेगा। भजन श्रीपाद करें, लोकांतर के सब भोग मिल जाए तो भी तुम तृप्त होने वाले नहीं होने वाले, मान जाओ। इसलिए धर्मयुक्त विषय भोगो, वो भगवत प्रसाद रूप हैं, और भगवान नाम जप करो। ये आज जो बहुत गंदी प्रवृत्ति, व्यभिचार प्रवृत्ति फैलती जा रही है, इसको भोग ले, उसको भोग ले, उसको भोग ले, सुखी हो जाएंगे। सुखी तो नहीं होंगे, दुखी हो जाएंगे और नरक भोगेंगे। सिद्धांत से विपरीत कभी किसी का मन शांत नहीं हुआ। देखो, जिन जिन ने भजन किया, अब कृतकृत्य भयो मैं, हाथ उठा के बोले अब कृतकृत्य, अब कछुनाथ न चाही मुझे, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। कृतकृत्यता, विश्राम, परम शांति ये भगवान के भजन में है। श्रीपाद कह रहे हैं, श्री किशोरी जी के नाम में और उनके चरणों की सेवा में जो हमें सुख मिला, ये तो कृपा है जो महापुरुष अपने अंदर की बात बता रहे हैं। उसके सामने यदि मुझे मुक्ति भी मिल जाए तो कुछ नहीं है। और भक्तिम वैष्णवीम वा, भगवान विष्णु की भक्ति भी मिल जाए तो मेरे लिए उसका महत्व तो नहीं। क्वास्ते राधा दास से सौख्या निमावती, जहां श्री राधा दास से है वहां ऐसा अद्भुत सुख है कि लोकांतर के भोग तो विषयी पुरुष को भी तृप्त नहीं कर सकते। मोक्ष सुख की अभिलाषा नहीं है, और भगवान की एकांतिक हरि की भक्ति को भी प्रणाम है, पर हमारा चित्त तो राधा दास्य के सुख में निमग्न है। क्वास्ते राधा दास्य, क्या है ये राधा दास्य? जो सौख्या निमाम अपनी, जो मेरे हृदय को ऐसे सुख में निमग्न कर दिया कि ना मोक्ष सुख की अभिलाषा रह गई, ना भक्ति सुख की अभिलाषा रह गई, फिर लोकांतर के भोग सुखों की तो बात जाने दो। इसलिए भाई, समय बर्बाद मत करो, राधा 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 हर श्वास नाम जप करो। ए भाई, क्या मरोगे नहीं तुम? हाय हाय, ये रुपया ये समेट ले, ये कर ले अपना, बड़ी बुद्धि भ्रष्ट है। रुपया का कोई महत्व नहीं, रुपया का महत्व उससे वस्तुएं मिलती, बस इतना महत्व है। मूल भाव तो देहाभिमानी भोग भोगने के लिए। कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हे भ्राता किम मरणम, क्या तुम मरोगे नहीं? ऐसे पाप कर रहे हो, छीन झपट करके, ऐसे अपराध करके धन एकत्रित कर रहे हो, लाद ले जाओगे क्या यहां से? कुछ नहीं, सुई की नोक भर कुछ नहीं, न कोई वैभव, न संपत्ति, न पद, न प्रतिष्ठा, न डिग्री, कुछ नहीं, न ये शरीर, न ये तुम्हारे नाना प्रकार के उपाय, कुछ नहीं तुम्हें बचा सकेंगे। हे भ्राता किम मरणम, मरोगे नहीं क्या? क्यों मनमानी पापाचरण करते हो? मलय निलय स्त्री पिंड भोगस्पृहा, मलयुक्त मूत्र द्वार, क्या इन्हीं भोगों से परम पद परम सुख चाहते हो? देखो, महापुरुष जन लोक लज्जा के ऊपर उठे हुए हैं, वो इसलिए खुली बात समझा रहे हैं। क्या है स्त्री पुरुष के शरीरों में? क्या है? धर्मयुक्त काम मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन जब करते हैं, अगर
धर्म शास्त्र के अनुसार पाणी ग्रहण संस्कार करके संतानोत्पत्ति क्रिया की जाती है, तो भगवान कहते धर्मयुक्त काम मैं हूं। काम निषेध नहीं है, अधर्मयुक्त काम निषेध है। धर्मयुक्त संतान की उत्पत्ति के लिए यह काम क्रीड़ा है। अगर तुम्हारी रुचि गृहस्थाश्रम में नहीं तो आप भले घर में रहो, लेकिन ब्रह्मचर्य से रहते हुए भगवान का चिंतन करते हुए समाज सेवा करते हुए भगवान को प्राप्त हो। व्यर्थ में ब्रह्मचर्य का नाश, शौच में ब्रह्मचर्य का नाश, अपवित्रता में जीवन, ये बुद्धि बदलती चली जा रही समाज की। आप हमारी आत्मा हो, आपकी आध्यात्मिक उन्नति परमानंद की प्राप्ति के लिए कभी जब आपकी बुद्धि शुद्ध हो तो हमारे वचनों का मनन करना कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या मलमूत्र के ही द्वार हैं? भ्राता किम मरणम, पहले तो हे भाई क्या तुम मरोगे नहीं। दूसरा मलैक निलय, जहां से मल निकलता है उन द्वारों में प्रीति करते हो। स्त्री पिंड भोगा स्पृहा, ये क्या है शरीर, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, इसी राग से तो तुम्हारी दुर्गति हुई है। भोग स्पृहा, भोग की आकांक्षा। देखो हमारे शास्त्रों ने घुमा के वैराग्य में लाने की कोशिश की है। जैसे कोई भोग के बिना नहीं रह सकता, तो उसके लिए पाणी ग्रहण संस्कार, उसके लिए गृहस्थ धर्म, गृहस्थ धर्म में भी एक सीमित कर दिया गया। अगर आपके अंदर काम वेदना है तो एक पद्धति शास्त्रीय रखी गई है। शास्त्रीय पद्धति के अनुसार संतानोत्पत्ति के लिए आप अपनी पाणी ग्रहण की हुई पत्नी में संतानोत्पत्ति की भावना से, अन्यथा आप संयम से रहें, ब्रह्मचर्य से रहें, जीवन को भगवान के मार्ग में बढ़ावें। इसलिए हमारा मनुष्य जन्म हुआ। ये भोगों की छूट नहीं दी गई कि आपका ब्याह हो गया गृहस्थी में। देखो अगर आप संयम से चलेंगे तो भगवान भी प्राप्त हो जाएंगे और भोगों का भी धर्म पूर्वक भोग भोगते हुए आप निकल जाएंगे। ब्याह हो जाना कोई तुम्हारे लिए लाइसेंस नहीं मिल गया कि आप मनमानी व्यभिचार करो। ये अंबिका और अंबालिका के पति विचित्रवीर, क्या नाम था, विचित्रवीर महाराज इसी भ्रम में हो गए थे कि हमारा तो सौभाग्य हो गया। भीष्म पितामह जी अपहरण करके 3 राजकुमारियों को लाए थे। अंबा जी ने तो स्वीकार ही नहीं किया विचित्रवीर को। विचित्रवीर इतने आसक्त हो गए इन दोनों राजकुमारियों में कि कुछ ही दिन में उनको रोग हो गया, राजक्षमा, और शरीर पूरा हो गया। एक शरीर है, इसकी एक धर्मयुक्त सीमा है। आप अपनी सीमा में संतानोत्पत्ति के लिए नहीं कह रहे। क्या है मलैक निलयो स्त्री पिंड भोगस प्रिया। जब तक आप मन के द्वारा ऑपरेशन करके नहीं देखोगे तब तक आसक्ति बढ़ती रहेगी। कुछ नहीं भाई, हम तुम सब यही बोल रहे हैं लेकिन आसक्त उसी में है। यही भगवान की प्रचंड माया है। ये जब तक नाम जप नहीं होगा तब तक इससे नहीं निकल सकते। खुली बात है। खूब डट के नाम जप करो, देखो आपको घृणा होने लगेगी, घृणा होने लगेगी। नाम जापक भगवत प्रेमी श्री अम्बरीश जी महाराज नवीन नवीन रानियां हैं। 1 मिनट फुर्सत नहीं ठाकुर जी की सेवा से। भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में है और चक्रवर्ती सम्राट राज्य पद भी संभाल रहे हैं। एक भी स्पृहा भोग की नहीं है। ऐसे महापुरुष की दुर्वासा जैसे त्यागी महापुरुष भी उनके सामने नतमस्तक हो गए, चरणों में गिर गए और कहा मैं आज देखा भगवान के भक्त की कैसी अपार महिमा है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे कि आप मरेंगे तो आप इतना तो समझ लें, रोगा को वहिरंत रुन मथन कृत। कौन ऐसा शरीर है जिसको रोग ना हुआ हो और रोग मत करके अपने अधीन कर लेता है। अभी जिन जिन को है वो अनुभव कर रहे होंगे, जब हर समय पीड़ा, हर समय कष्ट ही कष्ट, कितना लड़ोगे। एक दिन उसके पक्ष में हो ही जाओगे, रोग के पक्ष में कि हाँ मैं रोगी हूं। और जहां ये स्वीकार किया भजन नहीं हो सकता, भजन नहीं हो सकता। जब तक ये लड़ लड़ करके नहीं मैं रोगी नहीं, शरीर रोगी होगा, नहीं नहीं तो कितना खींचोगे, कितना। हर समय वो चढ़ा बैठा है। कह रहे हैं रोगा को बहिरंत रुन मथन कृत। ऐसे मंथन करके या पीड़ा, ये जीम था रहा, ये परेशानी, ये परेशानी। अब चिंतन परेशानियों का कि प्रभु का।
कह रहे होश में हो जाओ। पहली बात तो हे भ्राता किम मरणम, क्या भाई तुम मरोगे नहीं तो क्यों पापाचरण कर रहे हो, नाम क्यों नहीं कमा रहे, भगवान के चरणारविंद का चिंतन क्यों नहीं कर रहे। नाम कमाने को मतलब भगवान नाम रूपी धन। अगर तुम आसक्त हो तो किन में आसक्त हो, बड़े बुद्धिमान बनते हो, मलमूत्र के द्वारों में ही तो आसक्त हो। और इस आसक्ति का फल होगा रोगा को, भोग में रोग की वृत्तियां प्रकट हो जाती हैं, नाना प्रकार के रोग, और वो तुम्हारे मन को मथ कर पीड़ित कर देंगे। फिर और भी इतनी समस्या थोड़ी है, बोले द्वेषोथ रागः परहा, किसी से राग हो जाएगा किसी से द्वेष हो जाएगा, दोनों जलाते हैं। राग जलाता है मोहासक्त करके और द्वेष जलाता है क्रोधासक्त करके। बहुत पुण्य कर लोगे तो स्वर्ग जाओगे, पुण्य छीने मृत्यु लोक के विशंति, फिर यही मरोगे आके मृत्यु लोक में। कहां स्वर्ग, तो क्या होगा स्वर्ग जाने से। इसलिए मेरी बात मान लो। श्रीपाद करे परमो ब्रजेंद्र तनय प्रेमोत्सव संगति, किम सर्वोपनिषद रहस्य परमम वृंदाटवी तत्प्रियो। श्री वृंदावन में विराजमान ब्रजेंद्र तनय श्री लालजू और उनकी प्रिया श्री किशोरी जू, इनके चरणों का आश्रय ले लो। उपनिषद जिस तत्व को नेति नेति कहता है, यहां वो दोनों खेल रहे हैं। जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताको ते अधर सुधारस चाख्यो, यहां दोनों खेल रहे हैं। ऐसे उपनिषदों के परम रहस्य श्री वृंदावन में प्रिया प्रीतम रूप धारण करके युगल सरकार खेल रहे हैं, इनका आश्रय ले लो। अहो वृंदारण्यम मधुर मधुरम सुंदरतमम, भवेद भातम निश्रेयस म्यूषताम शाकृति चिरम। अहो मधुर से मधुर वृंदावन, बड़ा कृपालु वृंदावन है। कृपालु अद्यातद्भुत गुणगणई रुज्ज्वल तमः समः श्रेष्ठोपि त्वं कियदीव चिरम हंत न भवे। परम कृपालु वृंदावन सब अपराध तुम्हारे क्षमा कर देगा। उज्ज्वलतम समदर्शिता, जैसे महान सद्गुण तुम में भर देगा, प्रेम प्रकाशित कर देगा। ये आश्चर्य की बात नहीं, ये प्रिया प्रीतम को सुख प्रदान करने वाला वृंदावन मधुर से मधुर और सुंदर से सुंदर। अहो धन्य है वसंतो संतोषादि, यद अपराधांकुर भृतेर न सद्राधा कृष्ण प्रणय रस सारानुभविनः। इस महामधुर परम कृपालु समदर्शितादि सद्गुण प्रदान करने वाले, प्रेम रस में डुबोने वाले वृंदावन में जो चिरकाल तक के लिए वास का नियम ले लेता है। वसंतो और असंतोषादि, हम वृंदावन वास में कभी संतोष न धारण करें। किस बात का, कई वर्ष से रह रहे हैं, चलो घूम लेते, नहीं हर समय इस बात का संतोष, वृंदावन से बाहर नहीं जा सकता। तो चाहे जितना बड़ा यहां अपराध बन जाए, उसे प्रिया प्रीतम कभी छोड़ते नहीं, जो अखंड वृंदावन वासी है उसके लिए है। ये महामधुर रस प्रदान करने वाला, समदर्शिता आदि सद्गुण प्रदान करने वाला परम कृपालु वृंदावन। जब कोई वृंदावन के प्रति इतना प्यासा हो जाता है कि एक क्षण के लिए वृंदावन छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं, तो फिर उससे कितना भी भारी महत अपराध बन जाए, वृंदावन उसे नहीं छोड़ेगा, प्रिया प्रीतम उसे नहीं छोड़ेंगे। ये विश्व, ये पकड़ो, ये बातें पकड़ लेने से हमारा हृदय निश्चिंत हो जाएगा। वसंतो संतोषादि यद अपराधांकुर भृतेर न सद्राधा कृष्ण प्रणय रस सारानुभविना। श्री प्यारे जो से जरूर प्रेम प्रदान करते हैं, उसको महत अपराध होने पर भी कभी नहीं त्यागते हैं। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ हम वृंदावन वास करें, प्रिया प्रीतम का चिंतन करें। साधु तो कोई बिरला होता है, बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। साधो विरला, जैसे रसीले फल कहीं कहीं होते हैं, ऐसे बिरले ही कोई संत होते हैं। संत ऐसा नहीं कि नहीं हैं, पर बिरले ही होते हैं। जो संत हैं उनसे पूछा गया, वो कभी अपने को संत नहीं कहे।
जब बोले तो बोले अधम असमय अधम सका सुन, क्वा हम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर्ह कर्मा। ये बोल रहे अपने को अधम, ये देहाभिमान, ये बहुत बुद्धिमत्ता सावधान न रहे तो नरकगामी बनाती है। पाखंड और दंभ का बोलबाला हो जाता है, भगवत मार्ग छूट जाता है। संतुष्ट हो गया इसमें, लक्ष्य को भूल गया, परमार्थ को भूल गया, प्रपंच में फंस गया, कंचन कामनी कीर्ति की खाई में गिर गया। कोई बिरला ऐसा होता है जिससे पार होता है। साधोत्र विरला श्रित वृंदारण्य सन्मदन मोहन कांताहा। अपने स्वामी श्री प्रिया प्रीतम का कोई अनन्य साधु बिरला ही होता है। आश्रित वृंदारण्य में विराजमान श्री प्रिया प्रीतम का स्वामी भाव से, प्रीतम भाव से, प्रीतम माने जिससे बढ़कर कोई और प्यारा ना हो, कोई बिरला ही साधु होता है जो ऐसा आश्रय लेता है, अनन्य। ध्रुमी कथमप्य निर्वृते हृदय न किंचिन निवृत्तिम तनोति, हरिरमृत रुचाप्य स्वेदि वृंदावन उपगुप्त तनो मनाक प्रियायाम। श्रीपाद कहते हैं ध्रुमी कथमप्य निर्वृते हृदय, जिसका मन असंतुष्ट होता है वो कहीं भी चला जाए उसे सुख नहीं मिलेगा। ध्रुमी माने परम सत्य बात है, जब किसी का मन अस्वस्थ होता है, अस्वस्थ मन परमात्मा से विमुख, अशांत, अशांतस्य कुता सुखम, जिसका मन शांत है वो कहीं भी चला जाए सुख का अनुभव नहीं कर सकता। कोई भी वस्तु उसे सुखद नहीं लगती, कोई भी बात उसे सुखद नहीं लगती, कोई भी स्थान उसे सुखद नहीं लगता। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है मन को स्वस्थ रखना। शरीर अस्वस्थ है, बाहरी प्रतिकूलताएं हैं, आपका मन स्वस्थ है तो आप बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। सब व्यवस्था है लेकिन आपका मन अस्वस्थ है, आप कभी सुख से नहीं जी सकते, चैन से नहीं जी सकते। मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। श्रीपाद के ध्रुमी कथमप्य निर्वृते हृदय, जिसका हृदय स्वस्थ है, हृदय में मतलब अंतःकरण, अंतःकरण में प्रधान वृत्ति मन, जिसका मन अस्वस्थ है वो कहीं भी चला जाए वो शांति को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अशांतस्य कुता सुखम, जो अशांत मन है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। अब हम मन की अशांति पर दृष्टि डालें तो जब हम मन की अशांति पर दृष्टि डालते हैं तो मन की चाहतें होती है, कामनाएं, इच्छाएं, स्पृहा, तृष्णा, ये सब घेरे हुए हैं मन को। ये कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, बीमार मन है। इसको अगर स्वस्थ करना है तो जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल, जिसका नाम इस संसार रोग की अचूक औषधि है, रामबाण औषधि, जिनका नाम तीनों तापों का समन करने वाला है, उन प्रभु का जो नाम जप करते हैं उनका मन स्वस्थ हो जाता है। भले शरीर अस्वस्थ रहे, भले परिस्थिति बिगड़ी रहे, भले लोग उसका विरोध करें, लेकिन वो आनंदित रहता है। जो स्वस्थ मन की पहचान होती शांत, और शांत है तो परम सुख उसके पास है। शांति ये बाजार में नहीं मिलती, ये रुपया से नहीं मिलती, ये बड़े बड़े पदों में नहीं है शांति। शांति है अपने स्वरूप में, परमात्मा में, भगवान में। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धावान पुरुष है उसे सत्संग के द्वारा शास्त्र का ज्ञान होता है, और जिसे शास्त्र का ज्ञान होता है उसकी शास्त्र ज्ञान की सार्थकता है कि वो अपनी इंद्रियों को काबू में करे। तत्परा सहितेन्द्रिया, अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख होने से बचाए, भोगों में रमण करने से बचाए, अपने अंतःकरण में भगवत चिंतन में लगाए, तब फिर जो ज्ञान होगा। 2 बार ज्ञान शब्द का प्रयोग है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, लभते ज्ञानम तो तत्परा सहितेन्द्रिया। अब ज्ञानम लब्ध्वा,
ये पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। अब जो अंदर भजन से ज्ञान प्राप्त हुआ वो परम शांति प्रदान करता है। अगर मन को स्वस्थ रखना है तो नाम जप करना है, मन को स्वस्थ रखना है तो भगवान से चित्त को जोड़ना पड़ेगा। नहीं जोड़ोगे तो तुम चाहे रुपए के बीच में खड़े हो जाओ, चाहे जितनी भोग सामग्री इकट्ठा कर लो, कभी सुखी नहीं हो सकते। जो चाहत है नित्य सुख और मन को विश्राम, मन को विश्राम तो हित ध्रुव हित सो भजत रहो पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। ध्रुमी कथमप्य निर्वृते हृदय ना किंचित निवृत्तिम तनोति। तन चाहे जितनी सुख सुविधा में बैठा हो, मन अस्वस्थ है तो सब बर्बाद हो गया। मन स्वस्थ होना चाहिए। वह मन श्री भगवान की कथाएं सुनो, भगवान का नाम कीर्तन करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान से चित्त को जोड़ो। हरि अमृत रुचाप्य स्वेदि वृंदावन। यदि वृंदावन मिल गया, हरि रूपी अमृत नाम मिल गया, राधा रूपी सुधा नाम मिल गया, अमृत नाम मिल गया, अब खूब स्वाद लो इसका। जैसे किसी को पित्त का रोग हो जाए तो उसे मिश्री खवावे तो कड़वी लगती है, और उसी मिश्री का रोज नियम पूर्वक खाए तो पित्त का समन होकर मीठी लगने लगती है। ऐसे ही अभी राधा नाम भगवान नाम हमको स्वादिष्ट नहीं लगता, क्योंकि भवरोग से हम ग्रसित है, और यही नाम भवरोग का प्रभाव मिटाकर तो फिर राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्त में विह्वला, विह्वल होकर जबान राधा नाम का स्वाद लेने लगेगी। जिस समय ये भवरोग कम होगा। भवरोग क्या है? अज्ञान, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, यही भवरोग है। खूब हरि नामामृत, राधा नामामृत का पान करो। हम ऐसी प्रियाजू की शरण में हैं कि जरा सा नेत्र की ओट होते ही हरि व्याकुल हो जाते हैं। ऐसी जी होत जो जी सो जी मिलो, तन सो तन समाये ले तो देखो कहा हो प्यारी। महारस नाम जप करो। वृंदाटव्यन सन्नील कृष्ण राधे पश्यन्तः सचपल नील मेघ संकः केकाभिर्मुखरित दिङ्मुखा शिखीन्द्रा नृत्यन्ति प्रमद भरात प्रसाद वरहान। जब वृंदावन में गलबैया दे करके नील मेघ की कांति वाले श्री लालजू और अनंत बिजलियों की कांति वाली प्यारी जू वृंदावन की बीथियों में विहरण करते हैं। वृंदाटव्यटन सन्नील कृष्ण राधे तो पश्यन्तः शिखी कुल केकाभिर्मुखरति। जब मयूरों के झुंड देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है नवीन मेघ पे बिजली चमक रही, तो कुहकते हैं। और शिखिंदा नृत्यंती, झुंड के झुंड मोर नाचते हैं, कुहकने लगते हैं। प्रिया प्रीतम जब गलबैया दिए आ रहे हैं, उनको लगता है जैसे नील मेघ पे बिजली, मेघ कांति श्याम ऐसे वृंदावन में छाई हुई, और बीच में अनंत बिजलियों की कांति वाली गलबैया दिए हुई लाडली जू। मोर को भ्रम हो जाता है मानो नील मेघ में बिजली विराजमान हो, तो कुहकते हैं और नृत्य करते हैं। भरात प्रसाद वरहान, और अपने पुच्छ फैलाकर जब नृत्य करते हैं आनंद की वर्षा होती है। कृष्ण साकर वृंदा विपिनम स्वगतम रसात्मकम कुरुते लवणा करे ही पतितम सर्वम लवणायते नियतम। लवण कहते हैं नमक को। जैसे नमक के समुद्र में कुछ भी डाल दो सब नमक हो जाता है। लवणा करे ही पतित सर्वम लवणायते नियतम। जैसे नमक के समुद्र में जो भी डालोगे सब नमक हो जाएगा। चाहे मीठा शरबत डाल दो, दूध डाल दो, या आप कड़ुआ डाल दो, खट्टा डाल दो, सब नमक हो जाएगा। ऐसे ही कृष्ण रसाकर वृंदा विपिनम स्वगतम रसात्मकम कुरुते। ये श्रृंगार रस महामाधुर्य रस से युक्त वृंदावन है। यहां जो भी वास करेगा
वो भगवत स्वरूप हो जाएगा, प्रिया प्रीतम की सेवा का पात्र बन जाएगा। जैसे नमक के समुद्र में कुछ भी डालो सब नमक हो जाता है, ऐसे ही वृंदावन प्रेम समुद्र, यहाँ जो भी वास कर रहे हैं जड़ चैतन्य सब सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त होंगे धाम की कृपा से। सुविमल सुमधुर हरिरस पूर्ण नववपुर विधिर वृणुते। यहां ब्रह्मा जी ने तपस्या की कि मुझे ब्रह्मा का शरीर नहीं, गोकुल में वृंदावन में कोई लता बना दो, कोई कीड़ा बना दो, लेकिन उनको सौभाग्य नहीं मिला। श्री वृंदावन भूई वंद्या सदगुण वृंदा ही ये केपी। कोई भाग्यशाली ऐसा है जो वृंदावन में शरीर धारण कर वास कर रहा है। ये ब्रह्मा को भी सौभाग्य नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने भी प्रार्थना की 60,000 वर्ष कि मुझे ब्रज में गोकुल में कोई लता गुल्म औषधि कोई कीड़ा मकोड़ा ही बना दिया जाए। अगर आप मनुष्य देह धारण करके वृंदावन वास करते तो सोचिए आपके ऊपर प्रियाजू की कितनी अपार कृपा है। ब्रह्मा जैसे महान तपस्वी भगवत स्वरूप वो चाहे और उनकी ये चाह नहीं पूर्ण हुई। उनको परमेष्ठी पद में बैठने को मिला, लेकिन वृंदावन में घास लता बनने के लिए जैसे उद्धव कहते हैं ऐसे ब्रह्मा जी भी कहते हैं। सुविमल सुमधुर हरिरस पूर्ण नववपुर विधिर वृणुते। नववपुर, मुझे कोई नया शरीर मिल जाए वृंदावन में गोकुल में, कोई लता गुल्म औषधि कीड़ा मकोड़ा, लेकिन न वृणुते, उनको नहीं मिला। तो वो उनके भाग्य की सराहना क्या करे जो वृंदावन में शरीर धारण करके वास मिला। ये तो केवल प्रियाजू की कृपा, ये हमारी तपस्या साधना का फल नहीं। तपस्या साधना का फल तो ब्रह्मा जी को परमेष्ठी पद से युक्त कर दिया, लेकिन यहां का सौभाग्य नहीं मिला। श्री वृंदावन भूई वंद्या सदगुण वृंदा ये केपी। कोई बिरला भाग्यशाली जो शरीर धारण करके वृंदावन वास कर रहा है, वंद्या, मैं उसे नमस्कार करता हूं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे मैं उसे नमस्कार करता हूं जो ब्रह्मा को भी नहीं मिला, वो जिसको मिला। क्या? वृंदावन वास, ब्रजधाम वास, ब्रजरज का सेवन। राधा दृक्पाता नाम वृंदा विपिनेत्र को नवा पात्रम। ये सुनकर के हृदय में कुछ बातें धारण कर लो तो निश्चिंत हो जाओगे। जो वृंदावन में रहता है वो राधा कृपा कटाक्ष बिना प्रयास के प्राप्त कर लेता है। राधा दृक्पाता नाम वृंदा विपिनेत्र को नवा पात्रम स्वात्यंबु ही सुक्तिगतम मुक्ता स्यादेव कंठारहा। श्री वृंदावन में जो राधा चरणार बिंदु का आश्रय लेकर रहता है तो उसे राधा कृपा कटाक्ष प्राप्त होता है। वृंदावन वासी है ना, तो जैसे वर्षा स्वाति की बूंद की होती है तो अलग अलग उसका प्रभाव पड़ता है। पपीहा का जीवन होता है स्वाति का बूंद, सीपी में पड़ता है तो मोती बन जाता है, वही स्वाति का बूंद। सर्प के मुख में पड़ता है तो जहर बन जाता है, वही स्वाति का बूंद। और केले में पड़ता है तो वही कपूर बन जाता है। स्वाति का बूंद वही गिरता है, पात्र भेद से वो अलग अलग। एक में जहर बन गया, एक में कपूर बन गया, एक में मोती बन गया और पपीहा का जीवन बन गया। ऐसे ही वृंदावनवास कृपा आपके ऊपर हुई और आप परमार्थ विमुख आचरण कर रहे हो, मनमानी पापाचरण, तो जहर बन गई कृपा। क्यों? क्योंकि वृंदावन में किया हुआ पाप कितना बड़ा फलीभूत होगा, हजारों गुना बढ़कर दंड देने वाला। और राधा कृपा कटाक्ष का पान करने वाले के लिए तो राधा कृपा कटाक्ष जीवन है, उसका जीवन है। जैसे पपीहा का जीवन है स्वाति का बूंद, अलग अलग प्रभाव पड़ता है। आप पात्र बने, प्रियालाल के कृपा कटाक्ष के पात्र बने। कैसे पात्र? क्या? राधा 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 जैसे हैं हम प्रियाजू के हैं। हमने कई बार प्रार्थना की भोजन को सीमित सीमा में लाओ,
नींद को एक नियत सीमा में लाओ। साधना इसी बात की हो रही। आजकल कोई नहीं समझ रहा साधना का मतलब, कोई बिरले समझ रहा है। वही शरीर श्रृंगार, वही सब खान पान, वही सब सोना जागना, यही सी विलासिता। अमूल्य जीवन एक एक श्वास भगवदानंद में व्यतीत करने के लिए प्रभु ने दिया, और हम उसे ऐसे खिलवाड़ में नष्ट। वर्तमान में जो आनंद का अनुभव लेना है तो कृपा पात्र बनो। नहीं स्वाति का बूंद वही सांप के मुंह में जहर बनता है, केले में कपूर बनता है, सीपी में मोती बनता है, और स्वाति का बूंद जब चातक के मुंह में जाता है, पपीहा के, तो जीवन बन जाता है। हमारा जीवन है ललिता ललित बजावत बीना, गुण गावत सोई जीवन जीजे। जब हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप दिति ने देखा इन दोनों को, देवराज इंद्र ने भगवान से मिलकर मरवा दिया, तब उन्होंने विचार किया मैं एक ऐसे पुत्र को जन्मूंगी जो देवराज इंद्र का वध करे। पिता दोनों के एक ही हैं, कश्यप भगवान। कश्यप और अदिति से देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ, कश्यप और दिति से दैत्यों का प्रादुर्भाव हुआ। दिति ने बहुत समय तक अपने पति कश्यप जी की आराधना की। एक दिन कश्यप जी बहुत प्रसन्न होकर कहा कि तुम इतने समय से बहुत मनोनुकूल होकर आराधना कर रही हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? कुछ नहीं बोली दिति जी। कहा ठीक है, जो तुम मांगोगे हम तुम्हें देंगे। जब इतना कह दिया तो पहले कभी असत्य भाषण नहीं होते थे। सत्य वचन पर प्राण दे देना, पर लेकिन वचन के पीछे नहीं हटना। तब दिति ने कहा भगवान मैं आपसे ऐसा पुत्र चाहती हूं जो देवराज इंद्र का वध कर दे। तो उनका अरे मैं भगवान की मोहिनी माया में फंस गया और त्रिभुवनपति अपने पुत्र का वध करने का वरदान दूं अपनी ही पत्नी को। विचार किया कि अब इसको ऐसे नियम में बांध दिया जाए जिससे त्रुटि हो जाए। तो उन्होंने कहा देखो अगर 1 वर्ष तक ये पुंसवन व्रत है, 1 वर्ष तक इस व्रत में कोई त्रुटि नहीं होगी तो इंद्र घाती पैदा होगा, और अगर त्रुटि हो गई तो इंद्र का मित्र बन जाएगा। उन्होंने पुंसवन, कल आपने सुना पुंसवन व्रत की विधि बताई। वो बहुत समय तक निर्वाह करी, पर 1 वर्ष तक का था। अगहन के शुक्ल पक्ष से शुरू होता है वो व्रत। अब एक दिन वो इतना श्रमित और कमजोर हो गई थी कि जूठे मुंह बिना पैर धोए अपवित्र दशा में सो गई। और देवराज इंद्र इसी बात की बाट जो होता था वो सेवक बनकर गुत्र, कल आप चर्चा सुनी, तो अंदर जाकर के उस गर्भ के 7 टुकड़े किए तो 7 जीवित हो गए और रोने लगे कि भाई मुझे क्यों मार रहे हो? तो एक एक के फिर 7 किए वज्र से, तो 7 सते 49, फिर 49 हो गए हो। तो उनका भाई मार क्यों रहे हो? तो बोले माता ने आपको प्रकट किया है हमारे मारने के लिए, इसीलिए। बोले नहीं हम आपके मित्र हैं, क्योंकि माता ने त्रुटि कर दी। पिता ने कहा था अगर त्रुटि कर देगा तो इंद्रघाती नहीं आपका मित्र होगा। तो दिति के उन 49 पुत्रों को देवता पदवी मिली और वो मरुत कहे गए। मरुदगण महान बलशाली ये वायु स्वरूप है। जिस समय हनुमान जी महाराज लंका में आग लगा रहे थे उस समय 49 प्रकट हुए थे। हरिपेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास कर गर्जा कपि बड़ लाग आकाश। और कल ये भी बताया गया था कि इस पुंसवन व्रत का अनुष्ठान जिसके पुत्र ना होता हो, पत्नी न प्राप्त होती हो, धन संपत्ति जो चाहेगा प्राप्त हो जाएगा। इस पुंसवन व्रत का जो अनुष्ठान करेगा सौभाग्य, संपत्ति, पत्नी, संतान, यश, गृह और अकाल मृत्यु का नाश, चिरायु जो चाहे वो प्राप्त हो सकता है। ये 1 वर्ष का व्रत होता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली अगर कन्या चाहे तो शुभ लक्षण महान पति प्राप्त कर सकती है और पुत्र भी प्राप्त कर सकती है। और जो चाहे निष्पाप होने के लिए तो इस व्रत का अनुष्ठान करे तो पूरा सांगोपांग व्रत पूरा होने पर वो वैकुंठ का अधिकारी बन जाएगा। जो रोगी है वो इससे रोग मुक्त हो जाएगा।
जो इंद्रिय शक्ति प्राप्त करना चाहता है वो इंद्रिय शक्ति बलवान हो जाएगा, जो तेज प्राप्त करना चाहता है उसे तेज की प्राप्ति हो जाएगी। इस पुंसवन व्रत से जो कामना करे उसकी पूर्ति हो जाती है। और मरुद गणों की उत्पत्ति और देवराज इंद्र के साथ मित्रता का ये जो प्रसंग सुनता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। श्री परीक्षित जी ने पूछा भगवान सुखदेव जी से कि हमने सुना है भगवान सम है, सम बराबर सबसे प्यार करते हैं, किसी से कम ज्यादा नहीं करते। भगवान का कोई अप्रिय नहीं है और ना कोई प्रिय है, सम है भगवान। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवधि द्विषमो यथा। जब भगवान का स्वभाव सम है, ना उनका कोई प्रिय है ना अप्रिय है, तो देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं, दैत्यों को मारते क्यों हैं, ऐसा क्यों करते हैं? इससे तो ये दिखाई देता है कि भगवान पक्षपात करते हैं। तो कल्याण स्वरूप भगवान का देवताओं से कुछ लेना देना नहीं, दैत्यों से कोई विरोध नहीं, तो देवताओं का पक्ष लेकर दैत्यों को मारते क्यों हैं भगवान? परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया कि देवताओं से मित्रता और दैत्यों से वैर, ऐसा तो भगवान में कोई कमी है नहीं कि देवताओं का कुछ लेना देना हो तो उनसे मित्रता और दैत्यों से, और भगवान सम है, ना उनका कोई प्रिय ना कोई अप्रिय। तो हे महात्मन, ये बड़ा भारी संदेह है हमें भगवान के प्रति, वो ऐसा क्यों करते हैं? श्री सुखदेव जी ने कहा महाराज, भगवान के अद्भुत चरित्र हैं। तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। भगवान के अद्भुत चरित्र में से एक ऐसे प्रसंग का प्रादुर्भाव होता है तुम्हारे प्रश्न से, जिसमें महामना प्रहलाद जी का पावन चरित्र प्रकट होता है। इस परम पुण्यमय प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनो। नारद आदि बड़े बड़े महात्मा जन इसका गान करते हैं, और हमारे पिता भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने इस पावन चरित्र का गान किया है, उन्हीं से मैंने सुना है। भगवान त्रिगुणातीत हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अधीन जीव होता है, भगवान नहीं, इसलिए भगवान को निर्गुण कहा गया। भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, प्रकट होते हैं, इसलिए भगवान को अजन्मा कहा गया। और भगवान इन नेत्रों से दिखाई नहीं देते हैं सब जगह, इसीलिए उनको अव्यक्त कहा गया। प्रकृति से परे हैं, इसीलिए परमात्मा कहा गया। ऐसा होने पर भी भगवान अपने भजने वालों का पक्ष लेते हैं और अपने भजने वालों से विरोध करने वाले से द्वेष करते दिखाई देते हैं। जो भगवान का आश्रय लेता है, यही भ्रम बाली जी को भी हो गया था। बाली जी ने प्रभु से कहा, जब बाण छाती पे लगा तो कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन, क्योंकि बचपन से हम दोनों सगे भाई हैं, हम जानते हैं कि कभी कितना ये पूजा पाठ आपका किया है, भजन किया, हम जानते हैं कुछ नहीं, जैसे हम तैसे ये, क्या कारण है? तो भगवान ने कहा कि तुम्हें पता नहीं कि ये मेरी शरण में हो गया है, और शरणागत का मित्र मेरा मित्र और शरणागत का बैरी मेरा बैरी, इस कारण तुम्हें मारा। फिर साधारण उपदेश भगवान ने, असाधारण बात शरणागति की और साधारण बात ये कही, अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सठिए कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोके जोई ताई बधे कछु पाप न होई। प्रधान बात, शरणागत का मित्र मेरा मित्र, शरणागत का बैरी मेरा बैरी। सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के नहीं। इन तीनों गुणों की एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती,
क्रमशः होती है। जिस समय भगवान सतोगुण की वृद्धि करना चाहते हैं उस समय देवता ऋषियों का पक्ष लेते हैं, और जब रजोगुण की वृद्धि करना चाहते हैं तब दैत्यों का पक्ष लेते हैं, और जब तमोगुण की वृद्धि करना चाहते हैं तो यक्ष राक्षसों को अपना बल देते हैं। ये तीनों लीलाएं उन्हीं की हैं, और ये भूतल में भी देखने को मिलती हैं। जिस समय दैत्य स्वभाव वालों की वृद्धि होती है तो कोई जोड़ नहीं होता उनके सामने, पूरे हाहाकार मचा देते हैं। भगवान के सिद्धांत, भगवान के मंदिर, भगवान के भक्त सबको विध्वंस करते, क्योंकि उस समय राक्षसी भाव को भगवान ने अपनी शक्ति दे दी। तीन भाव हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जिस समय जिस गुण की वृद्धि करना चाहते, तो अब तर्क करने वालों के लिए क्यों म्यों की तो जगह है नहीं यहां। भगवान क्यों ऐसा करते? भगवान की मौत, भगवान का खेल है सृजन, पालन और संहार। जैसे व्यापक अग्नि काष्ठ में छुपी रहती है, मंथन करने पर प्रकट हो जाती है, ऐसे भगवान सर्वत्र हैं। विचार रूपी मंथन, साधना रूपी मंथन, तप रूपी मंथन, तो भगवान को जहां से चाहो प्रकट कर लो। विचारशील पुरुष हृदय में मंथन करके समस्त माया जनित वस्तुओं का बाध करके अंतर्यामी रूप से भगवान को प्राप्त कर लेता है। जब परमेश्वर इस सृष्टि का निर्माण करना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनोगे तो संशय खत्म हो जाएंगे, तब अपनी इच्छा रूपी माया से अपने आप में रजोगुण स्वीकार करके और अपने आप की सृष्टि कर लेते हैं। माया क्या है? इच्छा। अपनी इच्छा रूपी माया से अपने आप में रजोगुण की सृष्टि करके अपने आप का विस्तार कर लेते हैं, और जब विचित्र योनियों में रमण करना चाहते हैं तो शतोगुण का विस्तार करके पालन पोषण भोग विलासिता सब, और जब शयन करना चाहते हैं तो तमोगुण को स्वीकार करके विनाश कर लेते हैं। किसका? अपने आप का। अपने आप से अपने आप को समेट लेते हैं, यही विनाश है। भगवान सत्य संकल्प, ये शुद्ध ज्ञान है, अगर समझ में आ जाए तो, मलिन हृदय में समझ में नहीं आएगा। भगवान सत्य संकल्प हैं, उनका ये सृष्टि चक्र चल रहा है। राजन, ये काल स्वरूप भगवान जब सत्व में वृद्धि करना चाहते हैं तो देवताओं ऋषियों का पक्ष ले लेते हैं और दैत्यों का संहार करते हैं, और यही जब रजतम की वृद्धि करना चाहते हैं तो दैत्यों का पक्ष लेते, खदेड़ देते स्वर्ग से देवताओं को भी। ये खेल इनका चलता है। इस विषय में देवर्षि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। ये उस समय की बात है जब राजसूय यज्ञ तुम्हारे यहां हो रहा था, तो तुम्हें ध्यान होगा उस समय तुमने प्रश्न किया था। उस महान राजसूय यज्ञ में हे राजा युधिष्ठिर, तुमने प्रश्न किया कि चेदुपाल जो शिशुपाल है ये भगवान को गालियां दे रहा था। भगवान श्री कृष्ण को गिन गिन कर गालियां दे रहा था, बड़े कड़वे शब्द बोल रहा था। लेकिन जब 100 पूरे हो गए तो भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा, तो वो श्रेष्ठ सभा में देखते देखते भगवान में ही लीन हो गया और भगवान से द्वेष करता था। तब युधिष्ठिर जी ने पूछा कि बड़ी विचित्र बात है, ये भगवान को गाली देने वाला भगवान में कैसे समा गया? भगवान से जो द्वेष करता है, भगवान को गालियां देता है, उसको तो नरक मिलना चाहिए, ये भगवान में कैसे समा गया? ये तो बड़ी दिव्य गति हुई। तब नारद जी ने इसका रहस्य प्रकाशित किया। ये दमघोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल जो भगवान को गाली दे रहा है, ये कोई और नहीं है, ये अविनाशी परब्रह्म परमात्मा का पार्षद है, शिशुपाल दंतवग, वही जय विजय। अगर कोई और जीव भगवान को गाली दे तो फलस्वरूप उसको कोढ़ होगा, वो गल गल करके मरेगा।
घोर अंधकार में नरक की प्राप्ति होगी। लेकिन ये भगवान को प्राप्त हुआ क्योंकि ये भगवान का साक्षात पार्षद है। सर्वसमर्थ देवर्षि नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार, तिरस्कार ये संयोग बसात सबको मिलते हैं, पर ये शरीर के होते हैं, स्वरूप के नहीं, आत्मा के नहीं। शरीर को मैं मानने वालों को बुरा लगता है जब निंदा होती, तिरस्कार होता है, अपमान होता है, और जब स्तुति सम्मान होता है तो अच्छा लगता है अज्ञानी को, लेकिन ज्ञानी को नहीं। शरीराभिमान होने के कारण मैं हूं, इसने मेरी निंदा की, इसने मेरा सम्मान किया, ये ज्ञानी को नहीं होता। फिर भगवान को कैसे हो जाएगा? भगवान तो अद्वितीय है, भगवान तो परम मंगल में है। इसलिए बहुत ध्यान से, चाहे भगवान से वैर भाव कर ले या भक्ति भाव कर ले, या भय से या स्नेह से या काम से, कामना से, कैसे भी भगवान से जुड़ जाए तो उसका परम मंगल हो जाता है। कैसे भी भगवान से जुड़ जाए, भगवान में ये दृष्टि नहीं होती कि किस भाव से जुड़ा है, भगवान में जुड़ा बस मंगल हो गया। ये बहुत बढ़िया बात है। भगवान से जुड़ना परम मंगल है, चाहे जिस भाव से भगवान से जुड़ जाए। किस भाव से जुड़ा ये भगवान नहीं देखते, जुड़ा है बस ये देखते हैं। मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि भगवान का चिंतन बनने लगे, चाहे वैर भाव से बले, चाहे भक्ति भाव से बले, चाहे काम भाव से बले, कैसे भी भाव से बले, चिंतन बनने लगे।